थे कि जिन उद्देश्यों को लेकर था उसमें काफी कुछ हासिल हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने खामखा इसको वितंडा बनाया, खामखा इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है और अब बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। माफी मांगेंगे आप लोग? आशुतोष जी, पूरी बात सुनी मैंने नरेंद्र जी की, क्योंकि मेरे को आज बहुत उत्सुकता थी कि वो क्या कहेंगे। देखिए, पहली बात कि जो आज का फैसला आया है वो प्रक्रिया के ऊपर है कि सरकार को अधिकार था या नहीं था। इस पे फैसला नहीं आया कि वो फैसला सही था या गलत था, दो अलग अलग चीजें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अधिकार था, आपने बताया इंदिरा जी के टाइम पे भी बात हुई थी, अधिकार था, वो बात वहां खत्म होती है। सवाल ये है कि जो अभी इन्होंने तथ्य गिनाए, उन तथ्यों पे मैं बाद में जाऊंगा कि बैंक के अकाउंट्स बढ़ने चाहिए लोगों के, जीरो जो जनधन खाते जिसको बोला गया बाद में, पहले जीरो फ्री अकाउंट बोला जाता था, वो लोगों को लाना था नेशनल इकोनॉमी में। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने भी कभी ये बात का दावा किया था कि नोटबंदी का मकसद लोगों के बैंक अकाउंट खोलने का है? ये तो दावा उन्होंने भी नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था इससे कालाधन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इसे कहा था कि इससे जो है फॉर्मल इकोनॉमी टेक ऑफ होगी। ये, और मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आतंकवाद की वो बात नहीं कर रहा हूं और नकली नोट की बात नहीं कर रहा हूं, वो दो अलग इश्यूज को अभी हम रखते हैं। आज सच क्या है? तनेजा जी इस बात को तो मानेंगे कि नोटबंदी के टाइम पे 2016 के अंदर कुल कैश इन सर्कुलेशन जो भारतीय रिजर्व बैंक कैश जनरेट करता है और वो कैश लोगों के पास होता है, वो 17,74,000 करोड़ था। 1961 में नया रुपया इंट्रोड्यूस हुआ था। 1961 से लेके 2016 तक का जो डेटा है वो 17,74,000 करोड़ था। आज 6 साल के बाद वो 32.5 लाख करोड़ हो गया है, यानी लगभग 18 लाख से अब 32.5 लाख करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे तो ये दावा एकदम इनका ध्वस्त हो जाता है कि हम इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करे थे। आज इनसे पूछा जाए कि ये जो 32 लाख 32.5 लाख करोड़ रुपया मार्केट में कैश इन सर्कुलेशन है, वो क्यों है अगर आपका सारा का सारा बैंकिंग इकोनॉमी के अंदर चला गया है? पहली बात। दूसरी बात, अब जनधन खातों की बात को भी मैं इनकी बात कर दूं, क्योंकि बीजेपी बार बार उसकी बात करती है। ये स्कीम भी यूपीए की थी। 2011 के अंदर इस देश के अंदर केवल 35% लोगों के अकाउंट थे। जब ये जीरो फ्री अकाउंट की बात आई तो 2011 और 14 के बीच में 3 साल के अंदर 35% से बढ़कर 53% लोगों के अकाउंट हो गए। अब 80% लोगों के हैं। तो अगर हम ईयर वाइज ग्रोथ की बात करें कि 3 साल में 19% लोगों के अकाउंट बढ़े और उसके बाद 9 साल में अब मोदी सरकार में 27% अकाउंट बढ़े, और उसमें से कितने परसेंट अकाउंट नरेंद्र जी ये बताइए जो कि डोरमेंट अकाउंट है? राज्यसभा के अंदर खुद बीजेपी ने इस बात को माना है, सरकार ने आपकी, कि इनमें से अधिकांश अकाउंट डोरमेंट है। तो अकाउंट खोलना इंपॉर्टेंट नहीं था, अकाउंट के साथ साथ उस अकाउंट के अंदर खाते में काम भी होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये चूंकि तनेजा जी ने उठाया था सवाल, इसलिए मैंने किया। सवाल ये है कि असर क्या हुआ नोटबंदी का? ये तो आज बीजेपी दावा नहीं कर रही है ना कि कालाधन इस देश में समाप्त हो गया है। अगर कर रही है तो आई विल, मतलब मैं आगे बहस ही नहीं करूंगा, क्योंकि इस देश के लोगों को पता है कि कालाधन समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। आज बीजेपी भी दावा तो नहीं कर रही है ना कि रिश्वत चलनी इस देश में बंद हो गई है कैश में। ऐसा तो नहीं है, रिश्वत चलती है, पहले से कहीं ज्यादा चल रही है, आम लोगों का यही कहना है। तो ये तमाम चीजें तो नहीं की, लेकिन जो अचीव किया नोटबंदी ने वो इकोनॉमी को ध्वस्त किया। अगर आप पर कैपिटा जीडीपी की बात करें 2004 से 2014 के बीच में पर कैपिटा जीडीपी इस देश की आशुतोष जी बढ़ी थी 150% 10 साल के अंदर, और नोटबंदी की वजह से पिछले 9 साल में 44% ही बढ़ी है, और नोटबंदी के बाद वो नेगेटिव में गई थी। तनेजा जी ये बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी के 10 साल में पर कैपिटा जीडीपी इस देश की बढ़ी थी 150%। आपके 9 साल, अब 10वां साल, एक ही साल का फर्क रह गया है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ 44% बढ़ी है। अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो इतना बुरा हाल इस देश की जीडीपी का, पर कैपिटा जीडीपी का नहीं हुआ होता। अब आप इसको अगर गलत ठहरा दें कि मैं गलत कह रहा हूं, तब हम मानेंगे कि नोटबंदी सही हुई थी। नोटबंदी की वजह से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो नुकसान आज तक झेलना पड़ रहा है, उस पर तो आपका कोई डाटा नहीं दे रहे हैं। आप डाटा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को। तो सवाल आशुतोष जी ये है कि नोटबंदी किस लिए की गई थी?
ये एक ऐसा कदम था जिसका खुद प्रधानमंत्री जी के लेवल पे नोटबंदी के बाद के हफ्तों में ही अलग अलग गोल पोस्ट शिफ्ट हुए थे, अलग अलग गोल पोस्ट शिफ्ट हुए थे कि इससे जो है काला धन समाप्त हो जाएगा, इससे बैंकिंग जो है फॉर्मलाइज हो जाएगी। और बैंकिंग फॉर्मलाइज की बात पे भी मैं आखिरी बात बोल देता हूं जी। डिजिटल लेन देन की जो बात है, डिजिटाइजेशन ऑफ, वो तो इस देश में 1988 में शुरू हुआ था, एटीएम जब आए थे। और तब यही बीजेपी थी, आशुतोष जी, जिन्होंने भारत बंद की कॉल की थी कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर को लेके। ये असली बीजेपी का चेहरा वो था। और ठीक है। पूरा देश जानता है कि उसके बाद से एटीएम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, भारत हर बार टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता रहा। तो इसको अडॉप्ट करने के लिए नोटबंदी की जरूरत नहीं पड़ी थी ना, कि लोग एटीएम कार्ड इस्तेमाल करें, लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, लोग इंटरनेट बैंकिंग करें। ये बिना नोटबंदी के हो गया था। तो यूपीआई पेमेंट भी, डिजिटल पेमेंट भी बिना नोटबंदी के हो जाती तनेजा जी। यहाँ गलती ठीक है। कर गई आपकी सरकार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।